नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 12 जो है राम का राज्याभिषेक यह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। राम का राज्याभिषेक इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली तासिका में क्या देखा था यह जानना आवश्यक है और इसीलिए थोड़ा सा पुनराध्ययन कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 11 देखा था जिसका नाम था लंका विजय। लंका विजय इस पाठ में हमने यह देखा था कि लंका जाने की जो सारी तैयारियां थी युद्ध करने की वह सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। विभीषण जो है वह राम के शरण में आना चाहते थे और जब रावण उन्हें लंका से निकाल देता है तो विभीषण सीधे राम के शिविर में आकर उनसे मिलते हैं और राम भी उनका स्वागत करते हैं। लंका पर आक्रमण किया जाता है। मेघनाद जो है उससे युद्ध हो जाता है मेघनाद और लक्ष्मण इन दोनों के बीच में। राम और रावण इन दोनों में भी युद्ध हो जाता है। अंतिम जो युद्ध था इस अंतिम युद्ध में राम और रावण यह एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे और यह युद्ध अत्यंत भयानक था। जैसे कि पहले ऐसा महासंग्राम किसी और ने देखा नहीं था कहीं भी। आगे ऐसा हो जाता है कि राम के बाण से जो रावण है उसकी मृत्यु हो जाती है और रावण की मृत्यु के पश्चात जो पूर्ण राक्षस सेना है वह तितर बितर हो जाती है और वह क्या करने लगती है, यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाकर भागने लगती है। विभीषण का राज्याभिषेक किया जाता है और लंकाधिपति विभीषण को बनाया जाता है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। आज हम देख रहे हैं राम का राज्याभिषेक। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि राम का राज्याभिषेक। सबसे पहले विभीषण जो है वह राम से आग्रह करते हैं। विभीषण राम से आग्रह करते हैं। अब विभीषण जो है वह राम से क्या आग्रह करते हैं यह देखेंगे। विभीषण ने राजा बनने के बाद वे चाहते थे कि राम कुछ दिन उनकी लंका में रुक जाए। विभीषण ने अपनी इच्छा राम को बताई। विभीषण ने क्या किया, अपनी जो इच्छा है वह सारी इच्छा राम को बताई कि उनकी क्या इच्छा है। विभीषण ने अपनी इच्छा के अनुसार राम को यह बताया कि राम जो है वह कुछ दिनों के लिए क्या करें, विभीषण के यहाँ विश्राम कर ले। और अगर राम विभीषण के यहाँ विश्राम कर लेंगे तो उनकी जो थकान है वह उतर जाएगी और विभीषण को राम का सानिध्य मिलेगा, कुछ रीति नीति सीखने का अवसर भी मिलेगा। आपने यह नगरी भी नहीं देखी है परंतु राम लंका नगरी से दूर ही रहना चाहते थे और वह दूर ही रहे। अब देखिए राम का राज्याभिषेक यह जो पाठ है इस पाठ में नाम से ही हमें पता चलता है कि राम का राज्याभिषेक हो गया है या होने वाला है। पर यह किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, यह भी जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जब विभीषण जो है उसका राज्याभिषेक किया गया था, जैसे कि विभीषण रण क्षेत्र में ही क्या कर रहा था, रण क्षेत्र अर्थात युद्ध भूमि में ही अपने भाई रावण के लिए विलाप कर रहा था। जब रावण की मृत्यु हुई तो उस वक्त राम ने विभीषण को यह समझाया था कि रावण को लेकर विभीषण को शोक नहीं करना चाहिए और जो सत्य है उस सत्य का स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी विभीषण ने राज्याभिषेक की तैयारियां करवाई गई। यह जो विभीषण है उसको लंकाधिपति बनाने के लिए या वहां का राजा बनाने के लिए उसके राज्याभिषेक की तैयारियां की गई और हनुमान को भी उस वक्त बुलाया गया था। तो विभीषण जो है उसको राज्याभिषेक के बाद क्या किया गया,
राज सिंहासन पर बिठाया गया। और अब जो विभीषण था वह क्या हो चुका था, लंका का राजा बन चुका था। और इसी बीच क्या हो जाता है कि हनुमान अशोक वाटिका से लौटते हैं तो उन्होंने यह बताया कि सीता लंका विजय का समाचार प्राप्त करके या लंका विजय का समाचार सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न है और उन्हें लाने की व्यवस्था भी की गई। किसे लाने की व्यवस्था की गई? सीता को पुनः राम के पास लाने की व्यवस्था की गई। और जब सीता वापस 1 वर्ष के बाद राम के पास आई थी तो वे बहुत सुंदर, सौम्य और शांत थी। परंतु जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद विभीषण क्या हो गए, राज्याभिषेक के पश्चात जब वह राज सिंहासन पर बैठ गए तो विभीषण लंका के राजा कहलाए। और विभीषण के राजा बनने के बाद विभीषण यह चाहते थे या विभीषण की यह इच्छा थी कि राम कुछ दिनों तक उनके साथ लंका में रुक जाए, जबकि लंका विजय प्राप्त होने के पश्चात राम पुनः सीता के साथ अपनी नगरी अयोध्या लौट जाना चाहते थे। परंतु विभीषण यह चाहते थे कि राम कुछ दिनों के लिए क्या करें, लंका में ही उनके साथ रुक जाए। किसके साथ? विभीषण के साथ। और विभीषण की यह जो इच्छा थी वह इच्छा उन्होंने राम को बताई। अभी विभीषण ने राम को क्या इच्छा बताई? विभीषण ने राम को यह इच्छा बताई कि राम को कुछ दिनों के लिए लंका में ही रुकना चाहिए। और जब राम से विभीषण ने यह कहा कि कुछ दिन आप यहाँ विश्राम करें या कुछ दिनों के लिए राम को लंका में रुकना चाहिए, ऐसा जब विभीषण राम को कहते हैं तो वह आगे चलकर यह भी बताते हैं कि अगर राम इस युद्ध के पश्चात तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह काफी थक जाएंगे युद्ध के कारण या जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और अतः अगर ऐसा करने के बजाय अगर राम कुछ दिनों के लिए लंका में रुक जाए, विश्राम करे, तो क्या हो सकता है, राम की जो थकान है वह थकान उतर जाएगी और राम पुनः पूरे जोश के साथ अगले कार्य के लिए निकल सकते हैं या अगले सफर के लिए निकल सकते हैं। इसीलिए यहाँ विभीषण की इच्छा क्या थी कि राम को कुछ दिनों के लिए लंका में रहकर विश्राम करना है और इस कारण क्या हो सकता है कि उनकी जो थकान है वह थकान उतर जाएगी। अब विभीषण कहता है कि मुझे आपका सानिध्य भी मिलेगा। विभीषण क्या कहता है कि अगर राम लंका में रुक जाएंगे तो 2 बातें यह होती हैं कि उन्हें विश्राम करने का मौका भी मिलेगा और उनकी थकान भी उतर जाएगी इस वजह से। और दूसरी बात, अर्थात विभीषण का स्वार्थ यह था कि अगर राम उनके साथ लंका में रुकते हैं तो विभीषण को भी काफी नहीं परंतु थोड़ा ही क्यों ना हो राम का सानिध्य मिलेगा, उनको राम के साथ रहने का मौका मिलेगा। और विभीषण यह चाहते थे कि अगर राम का सानिध्य उन्हें मिले, राम के साथ अगर उन्हें रहने को मिल जाए या राम के साथ रहने का अवसर अगर उन्हें प्रदान होता है तो विभीषण राम से कुछ रीति नीति सीख जाएंगे। अर्थात कुछ रीति नीति सीखने का जो अवसर है वह भी किसको मिल जाएगा? विभीषण को मिल जाएगा। विभीषण राम से यह कहते हैं कि आपने यह नगरी नहीं देखी है, अर्थात राम ने लंका नगरी पूरी नहीं देखी है, तो राम वहां रुक जाएंगे तो राम वह पूरी लंका नगरी भी देख लेंगे। परंतु यह जो राम है वह लंका नगरी में नहीं रुकना चाहते हैं, वह लंका नगरी से दूर ही रहना चाहते हैं और वह दूर रहे भी। राम लंका नगरी से दूर रहे, जबकि विभीषण ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया, उनकी इच्छा प्रकट की राम के सामने, परंतु राम उनकी एक ना मानते हैं। राम किसी भी तरीके से लंका नगरी से दूर ही रहना चाहते हैं। राम ने बताया वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तुरंत अयोध्या लौटना चाहता हूं। अब देखिए, कैकेयी के दिए गए वचन के अनुसार कैकेयी ने राजा दशरथ को वचन दिया था ना कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक,
तो इस वचन के अनुसार पिता को दिए गए वचन के अनुसार पूर्ण करने के लिए राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अपनी पत्नी तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ निकल पड़ते हैं। तो वह जो कालावधि था या जो वह काल था वह 14 वर्ष का था, और अब उनके जो वह 14 वर्ष है अर्थात उनके वनवास की जो कालावधि है या वनवास काल जो है वह अब क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। इसीलिए राम ने यहाँ बताया है कि अब वनवास के उनके जो 14 वर्ष हैं वह क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब 14 वर्ष वनवास के पूरे हो गए हैं तो अब राम क्या करना चाहते हैं, कहीं भी समय गंवाना नहीं चाहते, वह तुरंत अपनी नगरी अयोध्या लौटना चाहते हैं। और उनकी अयोध्या लौटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भक्त जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात जो नगरवासी है, उनके प्रियजन हैं, उनके परिवारजन हैं, यह सारे लोग क्या कर रहे हैं, राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि राम 14 वर्ष उनसे अलग रहे हैं, दूर रहे हैं, और इन 14 वर्षों में उनसे कोई किसी का संपर्क नहीं हुआ है। और जब 14 वर्ष की अवधि जो है वह पूर्ण हो गई है तो राम पुनः अपनी अयोध्या नगरी लौटना चाहते हैं, और उनके प्रियजनों से, उनके परिवारजनों से, उनकी प्रजा से, उनके अपने लोगों से, उनके भक्तों से वह क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि यह सारे लोग राम से मिलने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। विभीषण राम के साथ रहना चाहते थे। विभीषण क्या करना चाहते थे, राम के साथ रहना चाहते थे, वह राम को छोड़ना नहीं चाहते थे, राम से दूर नहीं जाना चाहते थे। और इसीलिए विभीषण ने राम के राज्याभिषेक में उपस्थित रहने की अनुमति ले ली। अब देखिए, कोई समारोह है तो उस समारोह का अगर हमें आमंत्रण नहीं है तो हम उससे सम्मिलित नहीं होते उस समारोह में। ठीक उसी प्रकार यह राम का जो राज्याभिषेक था वह होने वाला था जब वह अयोध्या नगरी पहुंचेंगे तो इस अभिषेक के समारोह में, यह जो राज्याभिषेक का समारोह होने वाला था राम का, तो इस समारोह में उपस्थित रहने की अनुमति यह जो विभीषण है वह क्या करते हैं, राम से ले लेते हैं। राम ने भी क्या किया, विभीषण के अतिरिक्त सुग्रीव और हनुमान को भी अयोध्या आने का निमंत्रण दिया या आमंत्रित किया उन्हें भी। अब देखिए, यह जो विभीषण है वह राम के साथ रहना चाहता है, उनके सानिध्य में रहना चाहता है, और इसीलिए वह क्या करना चाहता है कि राम को अपनी नगरी में, लंका में रुकाना चाहते हैं, परंतु राम रुकते नहीं, क्योंकि वह 14 वर्ष के वनवास की अवधि उनकी पूरी हो चुकी है। तो वह कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी अयोध्या नगरी वापस लौट जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। अब देखिए, पुनः विभीषण के मन में यही इच्छा है कि वह राम के साथ अपनी कुछ अवधि बिताना चाहते हैं, इसीलिए वह राम से अनुमति मांगते हैं कि राम का जो राज्याभिषेक होगा उस समारोह के लिए वह उपस्थित रहना चाहते हैं। और राम भी उन्हें इस बात के लिए अनुमति देते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि उनका जो राज्याभिषेक होगा उस समारोह के लिए वह उपस्थित हो जाए। राम केवल विभीषण को ही नहीं, उनके साथ साथ वह क्या करते हैं, सुग्रीव और जो हनुमान है ना, इन दोनों को भी अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करते हैं। राम और किसे किसे आमंत्रित करते हैं बच्चों, सुग्रीव और हनुमान, इन दोनों को भी वह क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। किस लिए आमंत्रित करते हैं, अयोध्या नगरी आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अयोध्या नगरी वह क्यों बुलाते हैं, अयोध्या नगरी वह इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होने वाला है, राम का राज्याभिषेक समारोह होने वाला है। और इस समारोह के लिए उपस्थित रहने के लिए राम क्या करते हैं, विभीषण, सुग्रीव और हनुमान, इन तीनों को आमंत्रित करते हैं। अब विभीषण का विमान जो है वह राम को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। विभीषण का जो विमान है ना, वह राम को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। विमान के जाते ही वानर सेना किष्किंधा की ओर चल दी। विभीषण ने अपने कोषागार से रत्नाभूषण दिए,
विमान उत्तर दिशा में अयोध्या नगरी की ओर चल पड़ा, जिसमें राम सीता दोनों बैठे थे। अब देखिए बच्चों, विभीषण जो है वह राम के सानिध्य में रहने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, पर ऐसा होता नहीं है। राम पुनः अपनी अयोध्या नगरी लौट जाना चाहते हैं, परंतु लौटते समय वह विभीषण, सुग्रीव और हनुमान इन तीनों को अयोध्या नगरी आने का आमंत्रण देते हैं। और वह भी किस लिए? क्योंकि राम का जो राज्याभिषेक समारोह हो रहा है उसमें सम्मिलित होने के लिए वह विभीषण, हनुमान और सुग्रीव को आमंत्रित करते हैं। अब लंका से पुनः वापस अयोध्या नगरी जाना है तो पुनः समुद्र को पार करना, चलते जाना, यह काफी दिक्कत था। इसलिए जो विभीषण है उसका जो विमान होता है वह विमान राम को ले जाने के लिए उन्होंने तैयार खड़ा रखा था, ताकि विमान से यानी कि हवाई मार्ग से यह लोग जल्दी अपनी स्थान पर अथवा अयोध्या नगरी पहुंच जाए। अब जब विभीषण का विमान राम को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था तो विमान के जाते ही अर्थात राम और जो सीता है वह विमान में बैठ जाते हैं और दोनों बैठकर अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही उनका सफर शुरू होता है, विमान निकल जाता है, तो विमान के जाते ही यह जो पूरी वानर सेना थी जो किष्किंधा से निकली थी, जो सुग्रीव के जय जयकार करते हुए लंका की ओर प्रस्थान कर चुकी थी, यह पूरी वानर सेना पुनः कहाँ निकलती है? किष्किंधा की ओर चल पड़ती है। पूरी वानर सेना कहाँ चल पड़ती है? किष्किंधा की ओर। अब यह जो विभीषण है, इस विभीषण ने उसका जो कोषागार है, उस कोषागार से उसने रत्न और आभूषण दिए राम को भेंट स्वरूप। विभीषण ने क्या दिया? कोषागार से रत्न और आभूषण दिए। क्यों दिए? भेंट स्वरूप दिए। किसे दिए? राम और सीता को। अब उनका जो विमान है राम और सीता का, वह किस दिशा की ओर चल पड़ा बच्चों? उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि अयोध्या नगरी लंका से उत्तर दिशा की ओर है। अयोध्या नगरी लंका से उत्तर दिशा की ओर है, इसीलिए जो विमान विभीषण का तैयार खड़ा था राम और सीता को ले जाने के लिए, वह विमान अब उत्तर दिशा में जो अयोध्या नगरी है उस अयोध्या नगरी की ओर वह विमान चल पड़ा। अब इस विमान में कौन कौन था यह भी जानना जरूरी है। तो इस विमान में, यह जो अयोध्या नगरी का विमान है, इस विमान में राम और सीता यह दोनों बैठे थे। इस विमान में कौन बैठे थे? राम और सीता यह दोनों बैठे थे। और वह कहाँ प्रस्थान कर चुके थे या कहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके थे? अयोध्या नगरी के लिए। राम सीता को प्रमुख स्थानों का नाम बताते जा रहे थे। अब सीता को हवाई मार्ग से जब राम लेकर जा रहे थे तब वह क्या कर रहे थे? सीता को रास्ते में आने वाले जो प्रमुख स्थान है उन स्थानों का परिचय करवा रहे थे, उन स्थानों के नाम वह सीता को बता रहे थे। अब रास्ते में सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सीता ने राम को आग्रह किया कि अब विमान को कहाँ रुकवाना है? किष्किंधा में रुकवाना है। सीता मैया किष्किंधा में रुकना चाहती थी और इसीलिए सीता के आग्रह करने पर राम ने विमान को क्या किया? किष्किंधा में उतारा। अब सुग्रीव की जो रानियां थी तारा और रूपा, इन दोनों को लिया गया। विमान को प्रथम क्या किया गया? किष्किंधा में उतारा गया और सुग्रीव की जो रानियां थी तारा और रूपा, इन दोनों को लिया गया। गंगा यमुना के संगम पर बने ऋषि भारद्वाज के आश्रम के पास विमान उतरा। अब देखिए, विमान सीधे अयोध्या नगरी नहीं पहुंचा, रास्ते में वह कहीं ना कहीं रुका है। सबसे प्रथम वह कहाँ उतरा? किष्किंधा नगरी में उतरा और किष्किंधा में विमान उतर गया। सर्वप्रथम तो वहां पर क्या किया गया? सुग्रीव की जो रानियां थी तारा और रूपा, इन दोनों को लिया गया। आगे चलकर यह विमान गंगा और यमुना का जहां संगम हुआ है, गंगा और
जो यमुना नदी है, इन दोनों नदियों का संगम जिस जगह पर हुआ है, उस जगह पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम बना हुआ है। किसका आश्रम बना हुआ है? ऋषि भारद्वाज का आश्रम बना हुआ है। तो इस आश्रम के पास यह विमान उतर गया। अयोध्या जाने से पूर्व उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। मतलब जब विमान से राम और सीता अयोध्या के लिए निकल पड़े थे तो सर्वप्रथम वह कहाँ रुके? किष्किंधा में। उसके पश्चात वह कहाँ रुके? जहाँ गंगा और यमुना का संगम था और जिस संगम पर ऋषि भारद्वाज ने आश्रम बनाया था, उस आश्रम के पास इनका विमान उतर गया। और जब यह अयोध्या जाने वाले थे तो राम और सीता के अयोध्या जाने से पूर्व उन्होंने क्या किया? यह जो हनुमान है, इस हनुमान को सर्वप्रथम क्या किया? अयोध्या नगरी में भेजा। अब राम अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जैसे कि हनुमान राम के आने का समाचार लेकर नंदीग्राम गए। हनुमान किसके आने का समाचार लेकर नंदीग्राम गए? राम के आने का। हनुमान कहाँ गए राम के आने का समाचार लेकर? नंदीग्राम। तो देखिए बच्चों, जब राम सीता समेत विभीषण के विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके थे तो उनसे अयोध्या पहुंचने से पूर्व हनुमान अयोध्या पहुंच गए। तो हनुमान ने क्या किया कि राम के आने का जो समाचार है या जो सूचना है वह लेकर हनुमान कहाँ पहुंच गए? नंदीग्राम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बच्चों? नंदीग्राम। अब हनुमान ने भरत से कहा, हनुमान जो है उन्होंने किससे कहा? भरत से कहा। क्या कहा बच्चों, आपको पता है? नहीं। तो देखिए, चलो हम पाठ में आगे देखते हैं कि जब हनुमान भरत से मिलते हैं तो वह भरत से क्या कहते हैं। हनुमान ने भरत से कहा कि श्री राम वनवास की अवधि पूरी करके लौट रहे हैं। श्री राम क्या कर रहे हैं? वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस लौट रहे हैं। अब भरत की जो प्रसन्नता थी उस प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भरत जो है वह अत्यंत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे बार बार हनुमान को क्या कर रहे थे? धन्यवाद दे रहे थे। भरत क्या कर रहे थे? बार बार हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे थे। क्यों भरत बार बार हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे थे बच्चों? जी हाँ, भरत हनुमान जी को बार बार धन्यवाद इसलिए दे रहे थे क्योंकि हनुमान ने यह जो सुखद समाचार है कि श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण करके पुनः वापस अयोध्या लौट रहे हैं, यह सुखद समाचार हनुमान ने भरत को सुनाया था। इसीलिए क्या हुआ था? भरत की खुशी का अर्थात प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और भरत बार बार इसी कारण क्या कर रहे थे? हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। भरत से विदा लेकर हनुमान आश्रम लौट आए। भरत जो है उससे विदा लेकर हनुमान जी कहाँ लौट आए? पुनः आश्रम लौट आए, जहां वह रुके थे ना, वहां। अब राम के आने की सूचना पाकर तीनों रानियां नंदीग्राम की ओर चल पड़ी। राम के आने की जो सूचना थी वह जब इन रानियों को मिलती है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, अत्यंत खुश भी हो जाती हैं। और राम के आने की सूचना पाकर यह तीनों रानियां क्या करती हैं? जो नंदीग्राम है उस नंदीग्राम की ओर चल पड़ती हैं। किस ओर चल पड़ती है? नंदीग्राम की ओर चल पड़ती है। कौन चल पड़ता है बच्चों? तीनों रानियां। और क्यों चल पड़ती हैं? क्योंकि राम के आने की सूचना उन्हें मिल चुकी थी। अयोध्या जो है उस अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी थी। अयोध्या में किसकी तैयारियां होने लगी थी? उत्सव की तैयारियां होने लगी थी, क्योंकि राम वापस आ रहे थे पुनः 14 वर्ष के वनवास के पश्चात। तब विमान उतरते ही राम का स्वागत नंदीग्राम में हुआ। पहले ही हमने देखा ना कि यह जो विभीषण है उसके विमान की सहायता से राम और सीता अयोध्या लौट रहे थे।
और अयोध्या में क्या हो चुका था कि राम के आने की खुशी में उत्सव मना रहे थे, उनके आने की खुशी में उत्सव की तैयारियां होने लगी थी। अब यह जो विमान है वह विमान उतरते ही राम का स्वागत किया गया। विमान उतरते ही राम का स्वागत कहाँ किया गया? नंदीग्राम में किया गया। कहाँ किया गया? नंदीग्राम में किया गया। अब राम ने भरत को गले से लगा लिया। राम ने क्या किया? भरत को गले से लगा लिया। राम और भरत कौन है बच्चों, आप बताइए मुझे। जी हाँ, दोनों भाई हैं। और 14 वर्ष के पश्चात जब यह दोनों भाई मिल रहे हैं, उनमें अत्यंत स्नेह है, अत्यंत प्रेम है। इसी कारण काफ़ी लंबे समय के पश्चात जब यह दोनों भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं तो दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। अर्थात राम ने भरत को अपने गले से लगा लिया। और जो उनकी माताएं थी, 3 माताएं थी, कौन कौन सी 3 माताएं थी उनकी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों माताओं को उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। इन तीनों माताओं को उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया। अब भरत जो है, उस भरत ने जो खड़ाऊ लाए थे वह खड़ाऊ सिंहासन से उतारकर स्वयं राम को पहनाई। भरत ने क्या किया? जो खड़ाऊ है वह खड़ाऊ उन्होंने क्या किया? सिंहासन से उतारे। राम के प्रतीक मानकर उसने क्या किए थे? वह खड़ाऊ सिंहासन पर रखे थे, तो उनको स्वयं भरत ने उतारा सिंहासन से और वह खड़ाऊ किससे पहनाई? राम को पहनाई। अब राम लक्ष्मण ने तपस्वी वेश बदलकर राजसी वस्त्र पहने। राम और लक्ष्मण ने कौन से वस्त्र पहने थे? कौन से वेश में थे? वह तपस्वी वेश में थे। जैसे तपस्वी लोग पहनते हैं ना वस्त्र, वैसे वस्त्र पहने थे। अब उन्होंने क्या किया? वह वस्त्र बदल दिए और वह वस्त्र बदलकर उन्होंने क्या किया? जो राजसी वस्त्र है वह राजसी वस्त्र उन्होंने पहन लिए। अब नगरवासी जो है वह, नगरवासी अर्थात उस नगर में रहने वाले लोग, वह क्या करने लगे? मुनिगण और तीनों माताएं सभी क्या हो चुके थे? काफी प्रसन्न हो चुके थे क्योंकि राम पुनः वापस लौटकर आए थे। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। अगले दिन क्या हो गया? मुनि वशिष्ठ जो थे उन्होंने राम का राज तिलक किया, अर्थात उनका राज्याभिषेक किया। राम और सीता सोने के सिंहासन पर बैठ गए। राम और सीता कहाँ बैठ गए? सोने के सिंहासन पर बैठे। मंगलाचार हुआ। जो माताएं थी उन माताओं ने आरती भी उतारी। अब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास ही खड़े थे। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार भेंट किया। इस शुभ अवसर पर राम ने क्या किया? सीता को बहुमूल्य हार भेंट किया। तो सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया। सीता ने वह हार किसे भेंट कर दिया? हनुमान को भेंट कर दिया। कुछ दिनों बाद सभी अतिथि पुनः वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया? सारे जो अतिथि हैं वह पुनः क्या हो गए? वापस लौट गए उनके गांव या उनके घर, उनके नगर। विभीषण लंका चले गए। सुग्रीव अपनी किष्किंधा की ओर रवाना हो चुके। जो इस समारोह के लिए जो ऋषि मुनि आए थे वह भी अपने अपने आश्रम में चले गए। परंतु जो हनुमान है वह हनुमान राम के ही पास रह गए, राम के दरबार में ही रह गए। राम ने बहुत समय तक अयोध्या नगरी पर राज्य किया। राम ने बहुत समय तक कहाँ राज्य किया? जो अयोध्या नगरी है, इस अयोध्या नगरी पर राम ने राज्य किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। पूर्ण प्रजा अत्यंत प्रसन्न और सुखी थी। किसी को कोई कष्ट नहीं था उनके राज्य में। राम न्यायप्रिय थे, वह भेदभाव नहीं करते थे। कोई बीमार नहीं पड़ता था उनके राज्य में। उनके राज्य में हरे भरे खेत थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। उनका राज्य राम राज्य था। उनका राज्य कैसा था?
राम राज्य था, अर्थात जो राम का राज्य था, जब उनका राज्य तिलक हो गया तो सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी, सर्वत्र आनंद था, सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण था। राम किस प्रकार के राजा थे? न्यायप्रिय राजा थे। वह कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे, वह सबको समान रूप से देखते थे। उनके राज्य में ना कोई बीमार पड़ता था, ना कोई दुखी कष्टी था, कुछ नहीं था। सर्वत्र हरे भरे खेत थे, अर्थात वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वह भी अत्यंत प्रसन्न और सुखद था। राम का जो राज्य था वह अत्यंत सुखद था। तो इस पाठ में हमें यह पता चलता है कि राम का राज्याभिषेक हो गया और उनका राज्य जो था वह राम राज्य था। इस प्रकार से आज का हमारा यह जो पाठ है, राम का राज्याभिषेक, यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।